वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटीपी मंत्रा। तो आज जो है हम अपना लेक्चर सेशन को क्या है आगे बढ़ाएंगे। और हमने क्या है प्रीवियस वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि उसका यूज क्या है, कॉनकेव मिरर का भी जो है हमने यूज़ देखा। ठीक है, तो अब जो है और हमने क्या है साइन कन्वेंशन की बात की थी और साइन कन्वेंशन में प्लस और माइनस कब होगा ये भी चीज़ बताया था। और उस कंडीशन में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या है हम मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन की भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज जो है हम डिराइव करेंगे क्या मिरर फार्मूला को। मिरर फार्मूला भी जब हम डिराइव कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर में दो कंडीशन होती हैं। एक तो जो है इमेजिनरी जो आपका इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है और जो आपका एक इमेज होता है वो क्या रियल बनता है। ये दो कंडीशन में क्या है हम लोग मिरर फार्मूला प्रूव करेंगे। और जो है कॉन्वेक्स लेंस का मिरर में जो है आपका उसमें भी क्या है मिरर फार्मूला जो है एक कंडीशन होती है, उसमें क्या हमेशा वर्चुअल इमेज ही बन रही होती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हम देखेंगे कि जो है हमारा एफ जो कि फोकल लेंथ है, वी नहीं सॉरी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका, तो आर की जो हम बात करेंगे इसमें हम जो है रिलेशन जो है डिराइव करेंगे और उसके बाद से जो है हम इसका यूज जो है मिरर फार्मूला में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले करना क्या है हमें। तो हमें देखना है कि मिरर फार्मूला जो है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है ना। और इसमें भी क्या है सबसे पहले हम रियल इमेज के लिए बात करते हैं। जब हमारा इमेज जो है रियल बन रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में जो है हम ये पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया क्या आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि बाहर से हमने पॉलिश किया तो ये कॉनकेव मिरर है। ये हो गया हमारा पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे C है और उसके बीच में कहीं पे जो है आपका फोकस, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब क्या है कंडीशन F से जो है इधर की ओर जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहता है उस कंडीशन में क्या है हमारा जो इमेज है वो रियल बनती है। ठीक है, और जब हम ये F फोकल पॉइंट से जब इधर की ओर जाते हैं दाहिनी ओर राइट साइड में, तो क्या हमारी जो इमेज है वो क्या इमेजिनरी कह सकते हैं या फिर वर्चुअल बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कंडीशन हम लेते हैं ऐसा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं A और B। और मैंने बोला था कि देखिए इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम दो तो हमारा रे लाइट होनी चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट से निकल रही हो, और वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे लाइट जो है ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम 3 रे लाइट को यूज करेंगे और उससे क्या है आगे का हम अपना डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला कंडीशन मैं हमेशा लेता था, एक जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे लाइट लिया, आफ्टर द रिफ्लेक्शन एफ से होके जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक जो है आपका सी से जो है होके जाती है ऐसे, और इसी डायरेक्शन में क्या है वापस जो है अपना वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा कंडीशन। और एक कंडीशन क्या है, अगर कोई रे लाइट यहाँ पे पी पोल पे जो है इंसिडेंट होती है तो क्या है उतना ही एंगल बनाते हुए कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, अब क्या है ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये जो है आपको इमेज कहाँ फॉर्म हुई वो आपको बता रही है। तो देखिए इमेज हमारी हो गई फॉर्म ये, ठीक है ना, रियल है तो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। तो इसको नाम दे देते हैं हम क्या, A डैश B डैश।
ठीक है। अब क्या है, हमें इसी में फॉर्म करना है मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अभी जो है मैं मिरर फॉर्मूला आपको प्रूव कर रहा हूँ, और इसके बाद से जो है, खैर इससे पहले बताना चाहिए था लेकिन हम इसको बाद में बता देंगे इसके, कि F और R में जो है हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है ना। F और R में रिलेशन क्या है, तो F और R में रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो ये जो है हम अभी प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है आपका, ये रियल इमेज के लिए जो है मिरर फॉर्मूला हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या है, हम देखेंगे क्या, ए बी और सी ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ए बी सी, और क्या ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी को, ठीक है। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है आपका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये जो देखिए ये दोनों एंगल भी क्या है आपका सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो दो हमारा जो आपका ट्रायंगल है ये क्या सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, सिमिलर ट्रायंगल होगा तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और जो है आपका ए और सी, और ए डैश सी डैश, ए सी ए डैश सी, ठीक है ना। ये जो है हमारा फर्स्ट जो है इक्वेशन बन गया। अब देखिए हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेंगे क्या, बी ए और पी, और फिर एक लेंगे ट्रायंगल हम ए डैश बी डैश और पी का, ठीक है। ट्रायंगल ए बी और पी लिया, और फिर एक ट्रायंगल जो है हम ले लेते हैं ए डैश बी डैश और पी को, ठीक है ना। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये भी क्या सिमिलर हैं, क्यों हो रहे हैं वो भी बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके बीच में भी क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक तो हमारा एंगल सेम हो गया, ठीक है। अब जो है बात रही कि ये देखिए ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों के दोनों क्या सेम होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है दोनों के दोनों जो है सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब देखिए कोई जो रे लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो क्या है इक्वल एंगल पे क्या है, ये अगर परपेंडिकुलर की तरह ये नॉर्मल की तरह जो है काम वर्क कर रहा है, तो क्या है इक्वल एंगल बनाते हुए क्या है ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन का जो आपका लॉज होते हैं, 3 लॉज जो होते हैं उसमें से एक ये भी है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या होगा, ये वाला एंगल भी हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन हम बना देते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन, ए बी ए डैश बी डैश, और फिर बनेगी क्या ए पी और ए डैश पी, ये बना देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप देख सकते होंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहाँ पे क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जितना है ये जो हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे क्या, ए सी अपॉन ए डैश सी, ए पी अपॉन ए डैश पी, ठीक है। ये तो जो है हमारा मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, इसको आगे जो है फर्दर हम सॉल्व करते हैं, थोड़े से इरेज कर देते हैं ताकि जगह बन जाए, ठीक है ना। कुछ इसमें जगह बनाते हैं, ये जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ए सी जो है आप देख सकते होंगे ए और सी जो है यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका ए डैश सी डैश ए पी, और हो जाएगा ए डैश पी डैश, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ए पी अपॉन
ए डैश पी और ए सी अपॉन ए डैश सी। तो ए सी को हम और क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी। ए पी माइनस ए पी में से अगर इतना हम माइनस कर देते हैं तो हमें इतना वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो हो जाएगा क्या आपका पी सी, ठीक है ना। और क्या है, ए डैश सी है, तो ए डैश सी हमें इतना वाला भाई बात बताना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, पी सी में से जो है पी ए डैश जो है माइनस कर लेते हैं, पी ए डैश जो है हम माइनस कर लेते हैं। तो हमें क्या है, ए डैश सी की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ए पी जो है ये आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है, और जो हम यहाँ से इधर की ओर मेज़र करेंगे तो ये क्या अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट जो रे है वो हम ले रहे हैं, इसलिए क्या ये वाला जो हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। ए डैश पी है ये इमेज की डिस्टेंस बता रहा है, ये भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन क्या है रे के दिखा रहा है, इसलिए क्या ये दोनों माइनस माइनस हो गए। अब हम ए पी देखते हैं, तो ए पी जो है ये भी आपको क्या डिस्टेंस बता रहा है ऑब्जेक्ट की, और पी सी जो है आपको क्या, ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहा है, माइनस ये वाला सिंबल माइनस आर, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में है क्या है रे के बता रहा है। पी सी जो है आपका ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, माइनस में हो गया क्योंकि अपोजिट में है, ये है आपका माइनस पी ए डैश जो है आपका, रुकिए एक मिनट, हाँ पी ए डैश जो है आपका इमेज का डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। अब क्या है इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो हमारा होगा क्या माइनस यू माइनस वी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं माइनस यू, ये हो गया प्लस आर, ये हो जाएगा आपका माइनस आर, ये हो जाएगा आपका प्लस वी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा मिलता है। हमें मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस आर यू प्लस यू वी, ये हो जाएगा क्या आपका माइनस वी यू प्लस वी आर, माइनस आर यू प्लस यू वी माइनस यू वी प्लस वी आर, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, ये जो यू वी है ये जो यू वी है एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या आपका यू वी प्लस यू वी, ठीक है ना। वी यू लिखें या यू वी लिखें एक ही चीज़ है, ये हो जाएगा आपका प्लस यू, ये आर यू जो है इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये तो आपका वी आर था ही, ये हो जाएगा आपका 2uv इज इक्वल्स टू आर यू प्लस वी आर, ठीक है ना। बोथ साइड क्या है डिवाइडेड बाई यू वी आर, दोनों साइड जो है यू वी आर से क्या डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पे 2/r, यहाँ हो जाएगा r और u तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v, और यहाँ पे जो है 1/u बचेगा। आप देख सकते होंगे 1/u, और ये वाला जो है ये जो है 1/f के बराबर होता है। इसको हम अभी प्रूफ करेंगे जब तीनों कंडीशन जो है अपना मिरर फार्मूला का हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसे प्रूव करेंगे। तो आप देख सकते होंगे ये जो है आपका रियल जो इमेज बन रही है उस कंडीशन में मिरर फार्मूला जो है आपको शो कर रहा है। और इसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि जो भी वैल्यूज़ होंगी वो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज़ पुट करेंगे, अदरवाइज जो है क्वेश्चन जो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये वाला समझ में आया होगा। दूसरी कंडीशन हम जो है इमेजिनरी कंडीशन जो है आपका वर्चुअल जो इमेज बन रहा है उस कंडीशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप जो है आप लोग इसे उतार लिए होंगे। दूसरी कंडीशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन जो है आपका
वर्चुअल इमेज जो बन रहा है, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज जब बन रहा है कॉनकेव मिरर के लिए है। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के लिए जब वर्चुअल इमेज कंडीशन बन रही है, तो जब वर्चुअल देखो इमेज कब बनती है, जब क्या वो फोकल पॉइंट के राइट साइड में जब हम का ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है हमें इमेजिनरी या फिर वर्चुअल इमेज मिलता है। ठीक है, तो ये लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, ये खींचा हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी। अब हम जब लेंगे एक ऑब्जेक्ट ऐसे, इसे ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भी क्या वही हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से देखिए ये जो है एफ से होके ऐसे जाएगी, और एक जो है सी से अगर हम लेते हैं तो सी वाला जो है कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ गया और इसे क्या वापस उसी डायरेक्शन में, यहाँ ए से चला है, यहाँ पे करने ये क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर वापस इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन को क्या है आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर तो टच होने वाली नहीं है, आगे की ओर कहीं होगी। ठीक है, ये हुआ ऐसा कुछ, हम लेके आए नीचे, ये देखिए इसे दे देते हैं बी डैश, इसे दे देते हैं ए डैश। ठीक है, तो आई होप जो है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है हमें देखना क्या है कि इसकी कंडीशन के लिए भी क्या है, हमें मिरर फॉर्मूला को ही क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब जैसे हम देखते हैं इसमें अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी और जो है एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, अगर हम मैच करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री, ये वाला भी क्या है 90 डिग्री बन रहा है, दो एंगल सेम हो गया। और ये जो दोनों एंगल सी है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है सेम है, तो इस कंडीशन में क्या है ये भी जो है आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ये तो हमारा हो गया सिमिलर ट्रायंगल। अब देखते हैं हम दूसरा जो है, एक कंडीशन जो है हमारी ऐसे होती है, यहाँ से जो है एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और वही क्या इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम एंगल के साथ में, और इसको भी जब हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये भी कुछ यहाँ पे आके मैच करता है। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कौन सी, ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है ना, ए पी बी, और जो है हम लेंगे कौन सा, ए डैश बी डैश पी की, या फिर ऐसे ले लेते हैं ए पी एंड ट्रायंगल ए डैश पी और बी डैश ले रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल देखिए, ए पी बी और ए डैश पी और बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है आप देख सकते होंगे ये जो है आपका 90 डिग्री का बन रहा है एंगल। ठीक है, और जो है अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों एंगल है आपका, ये दोनों एंगल भी आपके सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम और आगे ऐसे बढ़ा देते, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जो है आपका सेम है,
तो ये एंगल भी जो है आपका सेम होता और उतना ही क्या ये वाला भी एंगल हो जाता। ठीक है, तो क्या है, इसे इरेज करते हैं ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते होंगे ये एंगल और ये एंगल भी जब हमारा सेम है तो ये जो ट्रायंगल हो जाएंगे ये भी क्या आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हुए। ठीक है, तो अब जो है इस कंडीशन में क्या था हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हुआ था। ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल से ये जो पहला वाला कंडीशन हुआ था, और जो है हमारा बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। और ये जो दूसरा कंडीशन है, ठीक है ना, दूसरे कंडीशन से क्या हो जाएगा हमारा, ले लेते हैं क्या, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं बी पी, या फिर क्या लेते हैं कि ये चलिए बी पी ले लेते हैं, और क्या बी डैश पी ले लेते हैं। तो ये जो है आपका क्या दूसरे वाले कंडीशन की वजह से सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ये ए बी पी या फिर ए डैश पी जो बी डैश है आपका, ये क्या सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, उसकी वजह से ये क्या ये दूसरा वाला कंडीशन हमें मिल गया। तो अब जो है दोनों इक्वेशन को क्या अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि ये जो दोनों हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है, ये दोनों क्या सेम है। तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हमें मिल के जाएगा बी पी अपॉन बी सी। ठीक है, बी पी अपॉन बी डैश पी, और ये हो जाएगा क्या आपका बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, अब क्या है हमें इसे आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। देखिए हमारा जो BP है, देख सकते होंगे यहाँ से जो BP है ये जो है आपको क्या ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में हमें नापना पड़ रहा है जो रे लाइट इंसिडेंट हो रही है। इस वजह से क्या है हमें नेगेटिव साइन के साथ में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे क्या हम -u, और हमारा क्या B डैश P जो है ये जो है इमेज का डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन क्या डायरेक्शन में क्या है इंसिडेंट रे के। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जो है हम इंसिडेंट रे के नाप रहे हैं, इसलिए वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका पॉजिटिव बी सी हमें मिले कैसा, PC में से क्या है BP को क्या है हम माइनस कर देते हैं, PC में से PB को जब है माइनस कर देंगे तो हमें क्या BC मिल जाएगा। अब आया B डैश C। ठीक है ना, तो B डैश C को क्या है PC प्लस PB डैश लिख सकते हैं, PC प्लस PB डैश लिख सकते हैं। ठीक है ना, जोड़ देंगे तो हमें क्या B डैश P मिल जाएगा। अब जो है इसका भी वैल्यू रख देते हैं PC का। तो PC जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हमारा क्या कैपिटल R से हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन क्यों लगेगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है PC। और क्या होगा PB जो है हमारा ये वाला भी माइनस के अंदर में क्या है आपका डिस्टेंस बता रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ये तो हो गया माइनस में। अब हमारे पास क्या PC माइनस R, और बचा क्या PB डैश। तो ये हो जाएगा कि आपका प्लस के साथ में U। ठीक है, अब क्या है इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगर वहाँ से सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें मिलेगा क्या प्लस UR माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा क्या आपका प्लस, एक मिनट लिखने में लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, PB। अच्छा हाँ, ये देखिए ये जो PB डैश है ये जो है आपका V होगा, मैंने U लिख दिया है। ठीक है, तो क्या है माइनस U और V, तो ये हो जाएगा क्या आपका माइनस, और ये हो जाएगा क्या आपका UV, और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हो जाएगा क्या -RV, और हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका VU। ठीक है,
इसको इधर हम भगा देते हैं और इसको इधर भगा देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमारा, यू आर प्लस आर वी, और ये देखिए यू वी और ये यू वी है तो ये जगह 2 यू वी यू वी। ठीक है, बोथ साइड क्या है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड यू वी आर, तो हमें मिलेगा क्या, इधर मिल जाएगा हमारा 1/v, ये हो जाएगा 1/u और ये हो जाएगा 1/r, ये जो 2 है, ठीक है ना, 2 पर तो है ही, और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/v 1/u और क्या 1/2r लिख देते, r/2 लिख देते हैं तो वो हो जाएगा क्या 1/f। ठीक है ना, ये कैसे हुआ ये देख सकते हुए, ये 1/r/2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और ये जो है आपका f होता है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, आई होप को इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये वाला भी काफ़ी इजी, देखिए काफ़ी इजी वे में मैंने आपको बता दिया। अब एक कंडीशन बनता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी काफ़ी इजी है, इसी तरीके से सिमिलर है, उसको भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा। इसे छाप लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखते हैं वो क्या होता है और कैसे किया जाएगा। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, इमेजिनरी या फिर कह सकते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है ना, तो वर्चुअल इमेज कंडीशन होता है इसमें, ये देखिए कुछ इस तरीके से क्या है, अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका P, इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा आपका F और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या C, C जो है आपका हो गया। अब देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब हम रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, हमें कुछ जो है साइज़ में हमें इमेज मिलती है। ठीक है ना, बाकी जो है आपका पॉइंट साइज मिलेगा। तो देखते हैं इसमें भी 3 कंडीशन हम लगाते हैं, जो कि आपका एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे लाइट इंसिडेंट हुई, वो इस तरीके से जो है डाइवर्ट होगी कि लगेगा कि वो F से होकर जाती। ठीक है, वो हो गया कुछ इधर की ओर ऐसे डाइवर्ट हो गया। ठीक है, और एक जो है रे लाइट ऐसा इंसिडेंट होगा कि लगेगा कि यहाँ से होकर जाता, अगर ये जो हमारा मिरर नहीं होता तो। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता, अगर हमारा ये मिरर नहीं होता तो क्या C से होके जाता, ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा और ये क्या इसी जो पाथ है उसी पे क्या डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 2। अब जो है हमें देखना है क्या कंडीशन की आगे क्या हो सकता है। आगे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक जो है रे लाइट कुछ यहाँ पे इंसिडेंट हुई और क्या ये वापस इस डायरेक्शन में ऐसे हो गई, और इसको भी कुछ ऐसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके मैच करेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या है मिल जाएगा। अगर हम बात करें ये हो जाएगा A, और अगर ये B लें तो ये हो जाएगा क्या हमारा A' और B'। ठीक है ना, इसमें भी क्या है सेम वैसा ही कुछ प्रोसेस हम निकालेंगे और हमें क्या सेम ही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज हो या फिर वर्चुअल इमेज हो। ठीक है, इसमें जो भी है तीनों के लिए जो हमारा मिरर फार्मूला क्या सेम ही मिलता है। ठीक है, और मिरर फार्मूला के जो क्वेश्चंस को करते वक्त एक चीज़ को ध्यान रखते हैं कि उसमें जो साइन कन्वेंशन
वाला पोर्शन है वो उसी हिसाब से साइन को रखते हैं प्लस या माइनस, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको वीडियोज़ में बताया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से हम ट्रायंगल ले सकते हैं। तो ट्रायंगल सबसे पहले हम लेते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को, ठीक है। सेम है, इसमें भी वही ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये वाला भी सिमिलर होगा, अब बता देता हूँ कैसे होगा। सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो है आपका एक एंगल 90 डिग्री का और ये वाला भी जो एक एंगल है 90 डिग्री का है, ठीक है, देख सकते होंगे। ये जो एंगल सी है दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, इसलिए क्या, ये देखिए ये जो एंगल सी है ये क्या दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए क्या दो जो है हमारे एंगल सेम हो गए, तो क्या ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिमिलर ट्रायंगल और इसकी वजह से क्या हमें मिलेगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और क्या बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब जो है हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन लेंगे, सेम टू सेम वही वाला ट्रायंगल ले रहे हैं जैसे इससे पहले लिए थे। ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है। इसमें भी क्या दो एंगल जो है हमारा सेम ही है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल जो दोनों है हमारा सेम होगा। तो लिख देते हैं कि ये भी जो है हमारा सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कौन कौन से एंगल सेम है। ये देखिए ए बी पी वाला जो एंगल है 90 डिग्री और ए डैश बी डैश पी जो है ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका, ये देखिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हमारे सेम है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हमारे ये क्या सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो इस कंडीशन में क्या ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और क्या पी बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पी बी अपॉन पी बी डैश, ये हो गया कि आपका इक्वेशन 2, ठीक है ना। देखिए पी बी अपॉन पी बी डैश, तो ये तो हो गया हमारा दो इक्वेशन देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम है तो क्या राइट हैंड साइड वाले क्या आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा क्या पी बी लिया है तो ये देखिए पी बी अपॉन पी बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी, ठीक है ना। अब हम क्या इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। तो पी बी की जो वैल्यू है ये क्या इमेज का डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है हमारा रे लाइट के ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी ले लेते हैं, पी बी है ना, ये वी नहीं ये यू होगा और ये क्या नेगेटिव होगा। पी बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो है आपका u है वो भी क्या माइनस में, पी बी डैश जो है आपका प्लस में v है, क्योंकि डायरेक्शन में क्या है रे लाइट के डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। बी सी कैसे निकलेगा, ये रहा b और ये रहा c, तो बी सी क्या है पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी, और बी सी डैश कैसे निकलेगा कैसे पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। तो पी बी जो है हमारा देख सकते होंगे माइनस में माइनस u है और पी सी क्या है हमारा प्लस में r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ देखिए पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस और माइनस ये जो है लगा हुआ है, और पी बी डैश जो है तो ये जो है आपका इमेज का डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो माइनस v हो गया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका यू आर माइनस यू आर प्लस वी यू, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस वी यू, और ये हो जाएगा क्या आपका प्लस वी आर हो जाएगा, ठीक है ना। आर वाला एक साइड में कर लेते हैं
तो देखते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका 2VU, ये वाला इधर ले आया, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्या आपका UR प्लस VR, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई UVR, बोथ साइड जो है डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है ना। तो हमें इधर मिल जाएगा 2/R, ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा आपका U, ठीक है ना। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा R/2 1/V और ये हो जाएगा U, तो इसको लिखते हैं 1/F VU, ठीक है। ये जो हमें मिल गया क्या, मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जब हमारा क्या एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन में जो है हमें मिरर फॉर्मूला सेम मिला है, ठीक है। बट क्या है, इसको या फिर इस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो है साइन कन्वेंशन का ध्यान अच्छे से आपको रखना होगा, ताकि क्वेश्चन जो है आपके गलत ना हो, ठीक है। तो आई होप जो है आपको आज का क्वेश्चन, ये जितने मैंने डेरिवेशन करवाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।